सरकारी मुलाजमीन ख़जाने पर बोझ हैं। ये है हुकूमत पाकिस्तान की मंतक। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ पर मबनी अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जहां 12 डायरेक्टर्स, 8 सीनियर जनरल मैनेजर्स, 3 जनरल मैनेजर्स, 5 कोच, दर्जनों दूसरे छोटे बड़े अफीसर, हत्ता के सहाफ़ियों से मुलाकात के लिए 2 डायरेक्टर्स, 1 सीनियर जनरल मैनेजर्स, 4 जनरल मैनेजर, ऐसे होशरबा ओहदे कि एक ख़तून सिर्फ इस इतला के लिए कि टीम हारी या जीती, अस्तग़फ़ार, और ना तमाम ओहदेदारों पर ख़जाना किस बेदर्दी और वहशियाना अंदाज में लुटाया जा रहा है, इसकी दिल हिला देने वाली मुख्तसर दास्तान के मुताबिक चीफ सेलेक्टर्स व हेड कोच मिसबाह हक 32 लाख रुपए माहवार, यूनुस खान और 5 बॉलिंग व फील्डिंग कोच फ़ी कस 20 लाख रुपए, 31 डायरेक्टर्स व जनरल मैनेजर्स वगैरह फ़ी कस कम से कम 10 से 15 लाख रुपए माहवार, एक खिलाड़ी की अय्याशियाँ, 35 रजिस्टर्ड खिलाड़ी 50,000 से 8 लाख रुपए माहाना, 6 खिलाड़ी 8 लाख रुपए माहाना ले रहे हैं। हर खिलाड़ी को मैच के दौरान 35,000 रुपए इजाफी अलाउंस। सिर्फ एक खिलाड़ी सरफराज अहमद एक साल में 4 करोड़ 68 लाख रुपए, वो भी डॉलरों में कमा रहा है। जिस मुल्क की 80% आबादी भूख, अफलास और बीमारियों की जद में है, इस मुल्क के सिर्फ एक इदारे में कौमी ख़जाने से इतना बड़ा डाका, इतनी वहशतनाक लूटमार, कोई पूछने वाला नहीं। पूछेगा कौन? वो जो खुद अंधाधुंध लूटमार कर रहे हैं। मगर एक बार साल में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर उन्हें मौत पड़ जाती है और मुलाजमीन के लिए ख़जाना खाली होता है, मगर वज़ीर आज़म समेत वज़रा, मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए IMF कोई पाबंदियाँ आयद नहीं करता। क्या यही रियासत मदीना है? क्या यही तहरीक इंसाफ की तब्दीली है? इस पर इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम ज़रा गौर करे। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।